उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जहां अभी तक देखा जा रहा था कि पीस पार्टी ने खुलकर कोई भी बयान नहीं दिया था अपने प्रत्याशियों को लेकर के, लेकिन अब पीस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान मौजूद हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। सूची में कौन कौन प्रत्याशी कहां से मैदान में होगा, इनसे जान लेते हैं। साथ ही पूछेंगे कितने प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में इनके लड़ने जा रहे हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव पीस पार्टी लड़ेगी। शादाब जी, सबसे पहले न्यूज रोड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए, जिसमें उलमा काउंसिल भी शामिल है, चुनाव लड़ने की जा रही है। और आज संयुक्त प्रत्याशी जो हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार प्रभारी जी की सहमति से घोषित किए गए हैं और आने वाले समय में और भी लिस्ट आएंगी। और हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में एक मानवतावादी सरकार का निर्माण हो, क्योंकि सरकारें भेदभाव करती रही हैं जाति और धर्म के नाम पर। अब देखिए कि किसान, युवा, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे छोड़ करके अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये अहंकारी योगी सरकार जो गरीबों को ठोकने की बात करती है, दलितों के साथ रेप होता है तो उनको, अपराधियों को बचाने का प्रयास होता है, इनके मिनिस्टर किसानों को कुचलने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर जनता का विश्वास उठ चुका है। और मुझे यकीन है कि अब इस सब को छिपाने के लिए 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जनता, 80% जनता भाजपा को हराने का मन बना चुकी है। आपके प्रत्याशी कहां कहां से हैं और कितने हैं? नाम जो लिस्ट जारी करने बता दीजिए जरा। अभी पहली लिस्ट हमने जो जारी की है, पहले चरण के, उसमें लोग हैं, कई दूसरे हैं। उसमें सरदार विनोद सिंह जी हैं, मोना जी हैं, नारायण जी हैं, आलमगीर साहब हैं, अनीस जी हैं, राशिद साहब हैं, मोना आलम हैं, मधु भाटी हैं, मौलाना अखलाक नदवी हैं, अयोध्या से इस्लाम साहब हैं, बीकापुर से उपेंद्र कुमार जी हैं। तो प्रायोरिटी है कि पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा पहले की गई है और आने वाले समय में और भी हमारी लिस्ट आएंगी। और मुझे यकीन है कि जो अखिलेश यादव जी का अहंकार है कि वो 20% वाले समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, वो अहंकार टूटेगा 2022 के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में हम तो बचे हुए चरण में जितनी सीटें हैं, लगभग सभी सीटों पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय होंगी, कई जगह हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स तय हुई हैं, जैसा कि एक सीट, बलरामपुर सीट पर पीस पार्टी ने अपना प्रत्याशी वापस लिया है और एमआईएम के प्रत्याशी मन्नान साहब को अपना समर्थन दिया, तो कई जगह पर यह अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ये बताइए, भाजपा के मुखालिफ रहे हैं, जाने जाते हैं कि भाजपा को किसी प्रकार प्रदेश की सत्ता से दूर करें, योगी को गद्दी से उतारें। लेकिन आप ये बताइए, जिस तरीके से आप आने वाले चरणों में भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, खुद को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे फायदा भाजपा को होगा या फिर नुकसान होगा? हमारे लड़ने से भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि हम भाजपा की वो कमियां उजागर कर रहे हैं जो अखिलेश यादव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर भी वो कमियां हैं। जनता विकल्प कैसे चुनेगी? दूसरी चीज, हमने तो अखिलेश यादव जी और ये तमाम सेकुलर बनने वालों से एक जमाने तक कहा, इसीलिए हम सबसे आखिर में सूची जारी कर रहे हैं। हम तो चाहते थे कि ये सेकुलर फोर्सेस मिलकर लड़ें, लेकिन अखिलेश यादव जी भाजपा के इशारे पर मुस्लिम लीडरशिप को जगह नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि मैंने जनाधार वालों को ले लिया, उनकी नजर में 1%, 2%, 3% वालों का जनाधार है, उनको ये डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन 20% वाले समाज का वोट मुफ्त में चाहिए, भीख में चाहिए, ऐसा अब ये नहीं होने वाला है। मुफ्त में वोट नहीं मिलेगा, हम अपनी हिस्सेदारी के लिए खुद से संघर्ष करेंगे। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को जगह मिलनी चाहिए, ओवैसी भी इस बात को कहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आप लोग ओवैसी और पीस पार्टी मिलकर के अखिलेश यादव की और जो जयंत चौधरी की गठबंधन हुआ है उसमें आप शामिल होते और वहां आप अपना हक मांगते? ऐसा आपने पहले किया है या वहां नंबर ही नहीं आया अभी? आप करा दीजिए। हमने कहा कि हमने तो ओपनली कहा कि हम चाहते हैं वोटों का बंटवारा रुके, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं वोट बटे। अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुसलमान सियासी अछूत रहे। अखिलेश चाहते हैं कि इमरान मसूद से लेकर के नरईनी साहब और अलीगढ़ के विधायक को धक्के मार के मंचों से उतारा जाए। समाजवादी के मंच पर कोई नजर आ रहे हैं मुसलमान? नजर नहीं आएगा, भगा दिए जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम चेहरा उतार दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम चेहरा उतार दिया है और कई जगह ओवैसी ने मुस्लिम चेहरा उतार दिया है और आप भी मुस्लिम चेहरे उतारेंगे, तो इससे 4 जगह वोट बढ़ जाएगा, जाहिर तौर पर भाजपा को फायदा होगा। तो इस तरीके से कैसे भाजपा को नुकसान पहुंचा पाएंगे? पहली चीज तो यह है कि पीस पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस किसी भी धर्म के
आधार पर प्रत्याशियों का चयन न करता है न करेगा, लेकिन जिन्होंने हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है वो सोची समझी साजिश है सपा और भाजपा की और बसपा की कि मुसलमानों के वोट को डिवाइड किया जाए। हम मुसलमानों को वोट को डिवाइड करने नहीं, सपा मुसलमानों के वोट को डिवाइड करना चाहते। पहले चरण में ही एक एक सीट पर 4-4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो कैसे आप भाजपा को सत्ता से हटाने की बात कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो, आजाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, पीस पार्टी हो और ओवैसी की पार्टी हो, कैसे ऐसे हटा सकते हैं? क्योंकि एक अकेला कैंडिडेट, आप जो 20-80 की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, एक अकेला बहुसंख्यक कैंडिडेट, 4-4 जो अल्पसंख्यक कैंडिडेट हैं, तो जाहिर तौर पर जो वोट है वो बढ़ जाएगा और भाजपा को फायदा हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम भले ही लगाते रहिएगा। इसीलिए तो हमने कहा कि हम तो एक जमाने से खुले तौर पे कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने क्या एक बार भी कहा कि मैं पीस पार्टी से बात करना चाहता था? पीस वालों ने बात नहीं किया। एक बार भी कहा? नहीं कह सकते, क्योंकि हम बार बार उनको समझाए कि अपने अहंकार के इस चश्मे को उतार दीजिए, आप हमारे बिना चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे साथ लड़े गोरखपुर उपचुनाव तो जीत गए और हम नहीं थे, हमें आपके साथ आपने धोखा किया तो 19 का मेन इलेक्शन हार गए। ये आपके सामने तो एग्जाम्पल था अखिलेश यादव के सामने, तो ये इस बात का प्रमाण है। रही बात असद भाई की, असद भाई भी अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मसला है, तो आप असद भाई को ब्लेम करना, डॉक्टर अयूब साहब को ब्लेम करना, ये ब्लेम गेम समाजवादी पार्टी और बसपा पहले से करती आई है, लेकिन जनता जान चुकी है ये ब्लेम गेम खेल करके मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर करते हैं। आपने 10 से 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, लेकिन मुझे लगता है आज नामांकन का आखिरी दिन था। क्या आपके लोगों ने नामांकन पहले किया है? निश्चित ही हमने सभी को, जो लोग थे, 2-2 3-3 लोग आवेदन करके लाइन में थे, उनको अर्ली मॉर्निंग कॉल दे दिया था। सबके पेपर्स रेडी थे। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फाइनल किया, अर्ली मॉर्निंग कॉल दे दिया था कि आप अपने वर्क के लिए प्रोसीड कर सकते हैं और सारी चीजें एकदम ओके हैं, कोई परेशानी नहीं है, सबका आज नामांकन हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ शादाब चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता है पीस पार्टी के। इससे पहले ये ओवैसी के साथ थे, उन्हीं की पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, काफी चर्चा में रहते हैं। भाजपा से सीधे टक्कर लेने वाले शादाब चौहान ने आज अपने 10 से 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और भविष्य में जो चरण जिस तरीके से आएंगे, चरणबद्ध तरीके से, उसी तरीके से इनकी लिस्ट आगे भी जारी होती रहेगी। लेकिन आजाद समाज पार्टी, पीस पार्टी और ओवैसी की पार्टी, ये 3 ऐसी पार्टी है जिनका किसी से गठबंधन नहीं हो पाया है, लेकिन इन लोगों ने भी अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पहले ही कैंडिडेट मैदान में है, तो एक एक सीट पर 3-3 से 4-4 जो प्रत्याशी हैं मुस्लिम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में भविष्य में देखना होगा जिस तरीके से चुनाव परिणाम आएंगे और सभी अपने जीत का दावा पेश कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा को क्या ये जो कैंडिडेट हैं या जो पार्टियां हैं नुकसान पहुंचा पाएंगी या नहीं, ये चुनाव के बाद जाहिर तौर पर देखना लाजमी होगा। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।